आजकल मैं आपको कहानी सुना रही हूँ सती अहिल्या की। और अब तक इस कहानी में मैंने आपको सुनाया कि ब्रह्मा ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या को उसके सृजन के बाद ही उसकी जिम्मेदारी ऋषि गौतम को सौंप दी थी। अहिल्या हमेशा ऋषि के आश्रम में ही रही और अब ब्रह्मा को उसके विवाह का ख्याल आया तो उन्होंने वहाँ ये खबर भिजवाई कि अब अहिल्या को ब्रह्मलोक में ही होना चाहिए। ये खबर जानकर अहिल्या खुश भी होती है और उदास भी होती है। खुश इसलिए कि वो अपने पिता से मिलने जा रही है और उदास इसलिए कि इतने समय में आश्रम में उसका मन बहुत लग गया है, सबसे जुड़ाव हो गया है, खास तौर से ऋषि गौतम से उसको जुड़ाव महसूस होता है। और इस बीच एक लड़की कंचन वहाँ पर आती है जो उसके मन के हाल को पहचान जाती है, लेकिन फिर भी उसे आश्रम से ब्रह्मलोक तो जाना ही है। और अब उसके बाद की कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। ब्रह्मलोक में अहिल्या के स्वागत सत्कार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। महल के पहले द्वार से लेकर उसके अंतिम छोर तक कण कण की सजावट के साथ रसोई घर में रसोइयों ने भी तरह तरह के पकवान और तरह तरह के खाने के व्यंजन अच्छे अच्छे बनाए थे और कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिन का प्रथम प्रहर भी समाप्त होने को था। सेवकों ने आकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि एक बार चलकर वो भी सारा निरीक्षण कर लें कि सब कुछ कैसे तैयार हुआ है, क्योंकि देवी अहिल्या और ऋषि गौतम किसी भी क्षण आश्रम से यहाँ आ सकते हैं। तैयारियों पर खुशी जाहिर करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सब बहुत सुंदर है, मगर अब सब तो अहिल्या ही आकर बताएगी कि आप लोगों ने सब कुछ कैसा किया है। आहा, उसके आने के एहसास मात्र से ही हृदय कैसा पुलकित हो रहा है। बेटियां सचमुच घर की रौनक होती हैं। कहने के साथ ही मन में आए एक और ख्याल ने ब्रह्मा जी को विचलित कर दिया। ख्याल अहिल्या के विवाह का। अभी तक भी चाहे वो उनसे दूर रही और चाहे वो उनकी मानस पुत्री ही क्यों ना थी, लेकिन माना तो उन्होंने सदा उसको अपना ही है ना। उसको हमेशा बहुत प्यार दिया है। उसके सजन के साथ ही उन्होंने उसको बहुत स्नेह और बहुत दुलार दिया है। और अहिल्या ने भी तो उनको कितना स्नेह दिया है, कितना प्यार करती है अहिल्या उनसे। दोनों को एक दूसरे पर सदा ही एक अधिकार रहा है, लेकिन अब जबकि वो उसके विवाह का सोच रहे हैं तो उनका मन सचमुच कैसे बाप की तरह कमज़ोर महसूस हो रहा है। विवाह के बाद तो वो सचमुच ही पराई हो जाएगी ना। इस एक ख्याल से ब्रह्मा जी को बहुत दुख और बहुत उदास हो रहा है उनका मन। खैर, अब जो बात शाश्वत सत्य है तो सत्य है, उसका क्या दुख मनाना। माता पिता की खुशी तो इसी में रहती है कि बेटियां विवाह के बाद अपने ससुराल में इतनी खुश रहें, उनको इतना स्नेह मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले कि उनको कभी भी अपने मायके की याद ना आए। इसी बात पर विचार विमर्श के लिए उन्होंने नारद को बुलाया है। नारद से अच्छी सलाह उन्हें इस विषय में भला और कौन दे सकता है। जैसे अहिल्या उनकी मानस पुत्री थी, वैसे ही नारद भी उनके मानस पुत्र हैं और उनकी एक बहुत ख्वाहिश थी कि जब भी अहिल्या के विवाह के विषय में वो सोचें, उनको ज़रूर बुलाएं। द्वारपालों ने दूर से ही नारद को आते देख लिया था। उनके हाथ में सुसज्जित बीड़ा और चेहरे पर हर वक्त इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी सी दिखती थी कि वो सबका मन मोह लेते थे। छोटा हो, कोई बड़ा हो, कैसा भी हो, उनकी वीणा और उनके मुख से हर वक्त निकलते नारायण नारायण के जादुई शब्द
सबको अपने वश में कर लेते थे। तीनों लोकों में घूम घूम कर वो सदैव विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते थे। देवता हो, असुर हो, मानव हो, कोई भी हो, सब उनको समान सम्मान देते थे और उनकी बात का मान भी रखते थे। उनका जब जहाँ मन होता था पहुँच जाते थे और जैसे भी हो सबकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। देवता लोग कभी कभी हंसी मजाक में उनकी चुटकियां भी ले लेते थे। कहते थे कि कोई कहीं पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन नारद जी ज़रूर हर जगह पहुँच जाते हैं। नारद भी कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे, बल्कि हंसी हंसी में ही जवाब भी देकर अपनी चाटुकारिता दिखा देते थे और बस मधुर स्वर में वही अपना नारायण नारायण कहते रहते थे। उनके जैसे लोगों के लिए ही शायद संत कबीरदास जी ने इस दोहे की रचना की हो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो नारद जी ऐसे ही थे, सबसे दोस्ती भी थी और सबका ख्याल भी बहुत रखते थे। किसी से उनका कोई बैर नहीं था। यूँ संपूर्ण संसार में उनके जैसा विष्णु भक्त भी कोई नहीं था। सुना है कि विष्णु की बहुत तपस्या और बहुत भक्ति के बाद उन्हें देव ऋषि नारद की उपाधि मिली थी। ब्रह्मा जी ने भी दूर से ही नारद को आते देख लिया था और उनकी मधुर वीणा की ध्वनि को भी सुन लिया था। वो उनसे मिलने को उत्सुक हो बाहर को आ गए। आखिर आज अहिल्या के विवाह की बातचीत जो उनसे शुरू होनी थी। पिता का अभिवादन करने के साथ ही नारद ने अहिल्या के विवाह का प्रसंग भी छेड़ दिया। पिताश्री, हमारी अहिल्या के रूप और गुणों के चर्चे तीनों लोकों में हो रहे हैं। दानव, देवता, मनुष्य सब उनसे विवाह रचाने को उत्सुक हैं। हाँ नारद, मुझे भी एहसास है इस बात का। पिछली बार इंद्र के किसी आमंत्रण पर इंद्रलोक जाना हुआ था। साथ में शिव और विष्णु को भी उसने बुलाया था। वही पुरानी देवताओं और असुरों की आपसी मतभेद। तब जाने कैसे बातों बातों में अहिल्या का जिक्र भी कर दिया था इंद्र ने। यूं अभी तक किसी ने या इंद्र ने मुझसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इंद्र बार बार अपनी बातों में अहिल्या का जिक्र ले आता था। समझ नहीं आ रहा नारद कि अहिल्या के लिए सही वर की तलाश में कैसे करूं। इंद्र पर तो मुझे कभी भी भरोसा नहीं रहा। वो अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकता, ना ही वो सोचता है ना वो सोच सकता है। मैं इंद्र जैसे घमंडी और कम विवेकी पुरुष से अपनी सीधी सरल समझदार अहिल्या का विवाह कदापि नहीं करूँगा। अच्छा है अभी उसने मुझसे अपने मन की बात नहीं कही। पता नहीं, बड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो कहे भी तो मैं कैसे मना करूँ। मैं बहुत विचलित हूँ अहिल्या के विवाह को लेकर। तो फिर आपने क्या सोचा है पिताश्री? इंद्र के विषय में आपकी सोच बिल्कुल सत्य है। मैंने भी कुछ दिनों पहले देवताओं की सभा में कुछ ऐसा ही सा सुना था। इंद्रदेव तो पूरे मंसूबे पाले बैठे हैं कि अहिल्या के लिए उनसे अच्छा वर तो आपको सारे संसार में कहीं नहीं मिल सकता। हाँ नारद, बड़ी दुविधा में हूँ मैं। ऐसे सीधे सीधे तो किसी से मना करना उचित नहीं। इंद्र को तो कदापि नहीं। पता नहीं अपने स्वभाव के अनुसार वो मेरी अहिल्या के लिए कहीं कुछ अहित न सोच बैठे। उस पर और उसकी सोच पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे कुछ और सोचना होगा नारद। नारद और ब्रह्मा जी इसी विचार में सोचते से रहे।
तो दोस्तों, अहिल्या की आज की कहानी, आज का अंश बस यहीं तक। अगले बुधवार आगे की कहानी सुनाने के लिए मैं हाजिर होती हूँ, तो जुड़े रहिए मुझसे हर बुधवार। और इस बीच मेरा ये चैनल, मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।